मेरे को छू के तो दिखा, तेरे होते हुए रमेश कुछ नहीं बोल सकता, कभी तो मुझसे बात कर लिया करो। ये कॉन्सेप्ट आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट में एक बेहतरीन रोल निभा सकता है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में अंग्रेजी के कुछ ऐसे फैंटास्टिक स्ट्रक्चर यानी बोले तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और कुछ ऐसे फ्रेजेस जिन फ्रेजेस को आप अमेजिंग या तो अजूबा फ्रेजेस बोल सकते हैं। मैं बता दूं कि इन फ्रेजेस के मदद से ना ही आप सिर्फ अपने इंग्लिश स्पीकिंग को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि इन फ्रेजेस के मदद से आप अपने अंग्रेजी राइटिंग, यहाँ तक कि आपकी क्रिएटिव राइटिंग और लिटरेचर की दुनिया में आपकी बहुत ही बेहतरीन पकड़ बन सकती है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो में जितने भी स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस बताए जा रहे हैं उन सारे फ्रेजेस पे आप अपना कंसंट्रेशन 100% दें, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से फीड हो सके। यहां पर सबसे पहला जो फ्रेज है वो है डू यूर। अब यहां पर देखिए, कई बार हम इस तरह की सेंटेंसेस अक्सर बोला करते हैं कि यार कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, या तो कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि भाई कभी तो तुम पढ़ लिया करो, या तो इस तरह भी बोलते हैं कि यार कभी रेस्टोरेंट में खाना भी खा लिया करो। अब यहां पर देखो, कभी तो जो ये वर्ड आया हुआ है हर सेंटेंसेस में जो कॉमन है, यहां पर सर इस कभी तो का क्या अंग्रेजी होगा, तो मैं बता दूं कि यहां पर इसका अंग्रेजी है डू ईवर। अब यहां पर देखिए, मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं और फिर ट्रांसलेट करके यानी इस फ्रेज को सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आइडिया देता हूं। सपोज यदि एक सेंटेंस है, यदि मैं ये बोलूं कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, तो आप बोल सकते हैं डू यूर स्पीक विद मी, डू यूर स्पीक विद मी। कभी तो किताब पढ़ लिया करो, डू यूर रीड द बुक, डू यूर रीड द बुक। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को। यहां पे नेक्स्ट फ्रेज है बी ग्रेटफुल दैट, यानी शुक्र मनाओ की। अब यहां पर देखिए सर, इस फ्रेज को हम सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करें। कई बार हम इस तरह की सेंटेंसेस अक्सर बोलते हैं कि शुक्र मनाओ कि मैं नहीं गया, नहीं तो भैया आज तुम्हारी जान चली जाती। या तो कई बार ऐसे बोलते हैं कि शुक्र मनाओ कि गाड़ी ज्यादा रफ्तार में नहीं थी, नहीं तो तुम्हारा हाथ पांव टूट जाता। अब इस तरह की सेंटेंसेस अक्सर दैनिक जीवन में बोलते हैं, पर अंग्रेजी में हमें कन्वर्शन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहां पर बी ग्रेटफुल दैट का इस्तेमाल करके इन सब सेंटेंसेस को आप आसानी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल के तौर पर ये रहा, शुक्र मनाओ कि मैं नहीं गया, तो आप बोल सकते हैं बी ग्रेटफुल दैट आई डिड नॉट गो, बी ग्रेटफुल दैट आई डिड नॉट गो। और यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस है शुक्र मनाओ कि शिक्षक ने मुझे समझा दिया, तो आप बोल सकते हैं बी ग्रेटफुल दैट द टीचर मेड मी अंडरस्टैंड, बी ग्रेटफुल दैट द टीचर मेड मी अंडरस्टैंड। आइए देखते हैं थर्ड फ्रेज को। यहां पर थर्ड फ्रेज है इन माई प्रेजेंस, यानी मेरे होते हुए। अब यहां पर देखिए, कई बार इस तरह की सेंटेंसेस आप अक्सर बोलते होंगे कि यार मेरे होते हुए तुझे भाई कोई नहीं छू सकता, भाई तू डर मत यार, मेरे होते हुए तुझे कोई नहीं मार सकता। इस तरह की सेंटेंसेस अक्सर बोलते हैं, वहां पर आप मेरे होते हुए का आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं इन माई प्रेजेंस। पर सर इस फ्रेज से आप सेंटेंस बना के दिखाओ, तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं एक हिंदी सेंटेंस लेता हूं और फिर इस फ्रेज को उसे हिंदी सेंटेंस में पुट करके एक कंस्ट्रक्टिव सेंटेंस बनाता हूं। यदि मैं ये बोलूं कि मेरे होते हुए रमेश कुछ नहीं बोल सकता, तो आप इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं इन माई प्रेजेंस रमेश कैन नॉट स्पीक, इन माई प्रेजेंस रमेश कैन नॉट स्पीक। और दूसरा एग्जांपल ये रहा, मेरे होते हुए तुम क्यों रो रहे हो, तो आप बोल सकते हैं इन माई प्रेजेंस व्हाई आर यू वीपिंग, इन माई प्रेजेंस व्हाई आर यू वीपिंग। नेक्स्ट फ्रेज है शो मी टू। कई बार हम इस तरह की वर्ड बोलते हैं ना कि यार मुझे तू मार के तो दिखा, यहां पर लास्ट में क्या है तो दिखा। या तो कई बार बोलते हैं छू के तो दिखा, तू मुझे छू के तो दिखा, या तो भाई तू मेरे छोटे भाई को छू के तो दिखा। अब यहां पर देखो इस तरह की सेंटेंसेस जिसमें एक कॉमन वर्ड आ रहा है तो दिखा, तो दिखा। अब इस वर्ड को यदि आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं या इस फ्रेज को यदि आप अंग्रेजी में कन्वर्शन करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं शो मी टू। और यदि सर इस फ्रेज को सेंटेंसेस में प्रयोग करके यदि हमें सेंटेंसेस बनाना हो तो फिर क्या करें। यहां पर मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दे रहा हूं और आपको उसी स्ट्रक्चर के आधार पर अंग्रेजी में सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर देना। यहां पर स्ट्रक्चर है शो मी टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। अब यहां पर देखिए एक दो एग्जांपल लेता हूं और शो मी टू को सेंटेंसेस में प्रयोग करके इसे बेहतरीन तरीके से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहां पर फर्स्ट एग्जांपल है मेरे को छू के तो दिखा, तो आप बोल सकते हैं शो मी
टू टच, शो मी टू टच यानी मेरे को छू के तो दिखा। आगे यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, अरे भाई राम मेरा छोटा भाई है, राम को पीट के तो दिखा, फिर बताता हूं। अब यहां पर देखिए ये सेंटेंस जो हमने बोला राम को पीट के तो दिखा, तो यहां पर आप बोल सकते हैं शो मी टू बीट राम, शो मी टू बीट राम। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज को। यहां पे नेक्स्ट फ्रेज है एट लिस्ट। एट लिस्ट को यदि हिंदी में बोला जाए तो आप बोल सकते हैं कम से कम। कई बार हम इस तरह की हिंदी सेंटेंसेस अक्सर बोलते हैं कि यार कम से कम आपको अंग्रेजी का होमवर्क पूरा कर लेना चाहिए था, या तो कई बार इसे बोलते हैं ना कि यार कम से कम आपको किताब पढ़ना चाहिए था। तो यहां पर आप कम से कम का अंग्रेजी आप एट लिस्ट, और एट लिस्ट को यदि आप सेंटेंसेस में प्रयोग करें तो आप कुछ इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, कम से कम तो तुम अंग्रेजी का गृह कार्य पूरा कर सकते तो थे। तो आप बोल सकते हैं एट लिस्ट यू कुड कंप्लीट योर इंग्लिश होमवर्क, एट लिस्ट यू कुड कंप्लीट योर इंग्लिश होमवर्क। कम से कम वह पढ़ तो सकता था, तो आप बोल सकते हैं एट लिस्ट ही कुड रीड, एट लिस्ट ही कुड रीड। और यहां पे नेक्स्ट फ्रेज है अकॉर्डिंग टू। वैसे तो अकॉर्डिंग टू को यदि मेंटली देखा जाए तो अक्सर लोग बोलेंगे के अनुसार, यानी के हिसाब से या तो अपने हिसाब से भी इसका हिंदी बोल सकते हैं। अभी कई बार इस तरह की वर्ड बोलते हैं कि यार अपने हिसाब से देख लो, या तो अपने हिसाब से उसे पढ़ा दो, अपने हिसाब से इस काम को कंप्लीट कर दो, या तो भाई अपने हिसाब से जो अच्छा लगे इस काम को आप कंप्लीट कर दो। तो यहां पर हर सेंटेंसेस में जो अपने हिसाब से जो ये वर्ड आया हुआ, अक्सर दैनिक जीवन में हम लोग इस तरह के वर्ड अपने हिसाब से बहुत ज्यादा मात्रा में बोलते हैं। तो यहां पर इस शब्द को आप अकॉर्डिंग टू से ट्रांसलेट करके आप इसे सेंटेंसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहला एग्जांपल ये रहा, अपने हिसाब से उसे पढ़ा दो, तो आप बोल सकते हैं लेट हिम टीच अकॉर्डिंग टू यू, लेट हिम टीच अकॉर्डिंग टू यू। और यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा, अपने हिसाब से इसे खा लो, तो आप बोल सकते हैं ईट दिस अकॉर्डिंग टू यू, ईट दिस अकॉर्डिंग टू यू। और यहां पे नेक्स्ट फ्रेज है मरते दम तक। मरते दम तक को यदि आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करें तो बोल सकते हैं अंटिल यू डाई, राम के मरते दम तक, अंटिल राम डाई, तुम्हारे मरते दम तक, अंटिल यू डाई। तो यहां पर तुम्हारे मरते दम तक, अब कई बार इस तरह की वर्ड बोलते हैं कि यार तुम मरते दम तक मुझे याद करोगे, या तो तुम मरते दम तक अब इस सबक को नहीं भूलोगे। तो इस वर्ड को या तो इस फ्रेज को अंग्रेजी में हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रयोग करना है। तो सर हम कैसे प्रयोग करें? तो यहां पर देखिए एक दो एग्जांपल लेता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो सके। यहां पर फर्स्ट एग्जांपल है मरते दम तक तुम मुझे याद करोगे, तो आप बोल सकते हैं यू विल रिमेंबर मी अंटिल यू डाई, यू विल रिमेंबर मी अंटिल यू डाई। मरते दम तक तुम इसे पढ़ते रहोगे, तो आप बोल सकते हैं यू विल रीड इट अंटिल यू डाई, यू विल रीड इट अंटिल यू डाई। आइए देखते हैं लास्ट फ्रेज को। यहां पर लास्ट फ्रेज है विल नॉट वर्क, यानी काम नहीं चलेगा। अब यहां पर देखिए कई बार इसे बोलते हैं कि भाई पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, या तो कई बार इसे बोलते हैं कि भाई तेरे हंसने से काम नहीं चलेगा, या तो सिर्फ सोने से काम नहीं चलेगा। अक्सर हम इस तरह की सेंटेंसेस बोलते हैं, पर सर इन सेंटेंसेस को या तो इस फ्रेजेस को इन सेंटेंसेस में यूटिलाइज करके हमें अंग्रेजी सीखना है, या इसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना सीखना है। तो यहां पर देखिए इसे आप कैसे सेंटेंसेस में यूटिलाइज करेंगे। यहां पर सबसे पहला एग्जांपल ये रहा कि हंसने से काम नहीं चलेगा, तो आप बोल सकते हैं जस्ट लाफिंग विल नॉट वर्क, जस्ट लाफिंग विल नॉट वर्क। मैं बता दूं कि जब भी आप काम नहीं चलेगा विल नॉट वर्क इस तरह की फ्रेजेस को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको यहां पर जस्ट का यूटिलाइज करना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल को आप देख सकते हैं, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तो आप बोल सकते हैं जस्ट रीडिंग विल नॉट वर्क, जस्ट रीडिंग विल नॉट वर्क। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे फ्रेजेज, ये कॉन्सेप्ट आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट में एक बेहतरीन रोल निभा सकता है। इसे लिखकर और इसे बोलकर यदि आप बारंबार प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट हो सकता है। थैंक यू।